आज मोहे धीरे आज मोहे दर्शन हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया, तोहे ना पाए शरीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई, खेवा लंगाइयो पर ले तीरे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सत साहिब। सभी संगत से प्रार्थना है कि भोजन पावे, प्रसाद ले। शाम को फिर 8 बजे सत्संग शुरू होगा, 8:30 बजे। जो दिन में ना आ सकते वो शाम में लाभ उठावें, वो शाम में नहीं आ सकते वो सुबह लाभ उठाने। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें हिम्मत सी करके और इसमें जो करके अपना काम तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कोई भी कार्य है उसको करने से ही बनता है। अब कहे काम ना छूटता और उसने लेकर रो तक जा रो भाई 2 महीना में वापस आवा, पर इस बात ने भगवान के मार्ग पर ना लानते। जब थोड़ा सा भी बुद्धि पे विचार कर लिए आत्म कल्याण में कतई कसर नहीं रहे। अपना काट के समय और मर गया, फिर कुत्ते की दुनिया में गया। और उसने भी कोई कह दे ना एक भाई ये सत्संग में न कहो ना भाई काम बहुत चल रहा है, सारा संभाल करनी पड़े से ईब संभाल दे भूत बने कबड़ा आ जा। अब कुत्ता बने का उसकी छाम बैठेगा, गोबर खानता अंडेगा। ये दुख नहीं याद जाता इतना भगवान को ना बजादा। कदे कोई लल्लो पत्तो समझता गया, 4 कथा सुनाया, फलाने महात्मा ने बड़ी बढ़िया बात बताई, आकर राजी हो गया। कहते इंतकाम ना चाला, ये तो बनावटी बातें हैं। अंतःकरण में ठेस नहीं पहुंचेगी, डिट का बदल नहीं करोगे, बेड़ा पार ना हुआ। अगर ये लड्डू खाए बीमारी कटती हो ना तो सारे खा कर निपड़ा हो जाए तो कड़वी दवाई खानी पड़ेगी भाई, जो बेड़ा पार होगा है। इस प्रकार आया करो सत्संग, बड़े बाग से मिला से को आपके बच्चा कहते हैं कितने अच्छी तरह छोटे छोटे बालक यहाँ ऐसे उसी दिन अपना सत्संग में लग रहे हैं। अच्छी बात सुने, बने तो सेवा करे ना, बैठ कर अपना भजन करे से इस तरह बढ़िया सतान इस कलयुग मत पावे कोई ना। जो आज आपने राह पा गया इस पर लगे रहना। और सतगुरुदेव मच्छरदानी पंखा और कूलर की व्यवस्था हमने खूब आसानी से कर रखी है। एक परमात्मा का नाम ना लेने से सारी सुविधा छीन ली जाएगी और कुत्ते कुतिया बनकर हम जंगल में गली में बैठेंगे, बैल बनकर नाथ से बन जाएंगे और भाई मच्छर भी खाएंगे और डांस भी लड़ा करेंगे और साथ में चीतन और कलील और भूख और प्यास गोबर के मां लौटना, अपनी पूछड़ में और अपनी पेशाब दबेक है और अपने शरीर के ऊपर मटना सा मसलना। और फिर मेरा पाटेगा कि परमात्मा की चीजों से इतना खुलती कोई ना, सारा दिन अंडी पाके फिरेंदा। एक बार थोड़ी सी तकलीफ हो जाए इंसान का और न्यों कह दे भाई मेडिकल में जाना पड़ेगा, फिर देखे इसकी घी बंद है। इतने सुख का सांस आवा है, यूं नहीं मानता किससे ने। और एक छोटा सा झटका ईश्वर का है ना और सारा कुंबा रो रो पाग पाग हो जाता है। और सुख का सांस था जब परमात्मा कुएं में पड़ो, कितना जाओ कोई आंट कोई ना। महाराज कहते हैं कि दुख में सुख में सुमन सब, दुख में सुमन सब करे और भाई सुख में करे ना को, जय सुख में सुमन कर ले तो दुख काहे को हो। अब कष्ट आवे है जब तुम भगवान ने याद कर ले कि देखिए हमारे तो बुढ़िया थी नो क्या करती भाई फलाने का नो होगी दिक्कत है और पल्ला गांठ ला ली ते देवी तेरी 100 रुपया चढ़ाऊंगी। मतलब आंट लगी तो देवी याद कर ली ना, कोई आंट नहीं थी। यानी वो साधना तो ठीक हुई ना बेचारा के पास ना, उन्होंने बेरावा देवी हो सके। तो उस प्रकार महाराज कहे हैं कि दुख में सुमन सब करें
और सुख में करे न को, और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख आए को। कभी सुख में सुमन ना किया फिर दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की ये कौन सुने फरियाद। जब बीमार हो जाए ना, कोई लाचार हो जाए, तो इसका कोई इलाज कोई ना। जब न्यू कहेगा किससे भाई कितने ले चाल मैंने, चाहे डॉक्टर के पास ले चाल और चाहे किसी संत के पास है, वो उसके भाग में बात है कि कहीं उसने ठिकाना मिले ठीक ना पाओ बेचारे ने, तो उस समय न्यू कहेगा कुछ भी बोल दे और कुछ भी करवा लो, मेरी जान बचा दो। अब कहते हैं दुख में सुमन सुख में सुमन ना किया, इब दुख में करते याद, और कहे कबीरता दास की भाई कौन सुना फरियाद। तो जैसे इब हम भगवान बंदी छोड़ के चरणों में पड़े हुए हैं, जैसा भी कम या ज्यादा हमारे से धर्म या पुण्य या भजन सुमन हो रहा है, सेवा हो रही है, हम कुछ तो कर ही रहे हैं, बुराइयां तो बच गए, बीड़ी शराब मांस तमाकू निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा है। हमारे बच्चे भी सत्संग में परमात्मा के चरणों में रहते हैं, ईश्वर का याद करते हैं, परमात्मा का नाम जन्म कई कई बार याद आवे। सुबह शाम आरती हो, घर में दीपक देसी घी की दूध जलाए। अब कहते हैं कि इस बात को आम बड़ी आदमी जो पुण्य आत्मा होती है, जो गति सत्संगी ना होते, वो भी नो क्या करें भाई भगवान करे थारे घी के जलियो। घी के जलना यानी घर में थारे परमात्मा मौज करे। तो अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे, ये हवन का काम करे से, क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहते हैं सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में या की शुद्ध वायु पहुंच जाती है, ये घी के माध्यम से, मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं, और जहां बंदी छोड़ की अमर जोत लगती है उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जलस है, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है, तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की वाणी और बंदी छोड़ का ये अमर जोत यानी देसी घी की जोत जल रही है। तो कहने का भाव यह है कि दुख में सुमन ना किया फिर सुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। अब हमारे ऊपर मान लो कर्म की कोई मार आवेगी, प्रथम तो कहते हैं संसण में आणते भाई आई टले बला, और जय माथे पर सूड़ी होवा कांटे में टल जाए। और जो सत्संग में नहीं आते उनका तो गदा के उठेंगे, नहीं सुनने मिलेगी, फलाना गलनियों बनेंगी। और भाई हमारे जो 19-21 कोई घटना घटन दी जाती है छोटी मोटी और परेशानी आती है, तो हमने जगह अपने बंदी छोड़ के चलना में परिकर रोने, हमने जगह मिल गई उसके आगे अर्ज करने की, और फिर वो पूर्ण परमात्मा है, दयालु है। हमारे छोटे मोटे जो कोई कमी रह भी जाती है किसी कारण से, कोई भाव में कमी है, कोई विचारों में हमारे अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उसके कारण हम दुख उठाना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी ये माफ कर देते हैं, ये बहुत दयालु है। तो इसलिए कहते हैं एक बार अब जैसे द्रौपदी का प्रकरण अपारोज बहुत गणे पढ़ा करते कि द्रौपदी की साड़ी बढ़ गई, पर न्यू बेरा ना था, साड़ी बढ़ी क्यों करे। अब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने इसको प्रमाण दिया कि द्रौपदी एक समय स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर गई थी, और साथ में गणिये से ली थी उसी नगर की। बचपन में उस समय क्या होता था कि बचपन में सभी लड़के और लड़कियों को संतों के पास, ऋषियों के पास धार्मिक शिक्षा के लिए भेजा जाता था। रोजी रोटी के लिए शिक्षा नहीं थी उस समय, सिर्फ बच्चे को धार्मिकता का ज्ञान हो, अच्छे बुरे की जानकारी हो जा, वो बच्चा आने वाले समय में कर्म की मार का मुकाबला कर सके। लड़की को इतना ज्ञान हो गया था कि भाई धर्म के काम में चूकना नहीं चाहिए। एक समय जब वो स्नान करने के लिए गंगा पर गई, क्योंकि उसके पिता द्रौपद ने एक बहुत बढ़िया गंगा के ऊपर स्नान घाट बनवा रखा था, जनाना घाट बोलिया करते पहले, और जहाँ पर वो राजा की लड़की का, राजा की रानियों का जो जनाना घाट होता था, उसके आसपास कई किलोमीटर तक पुरुष नहीं जा सकते थे। अगर कोई जाता था तो उसको सख्त सजा दी जाती थी। एक अंधा भगत जी, उसने जान नहीं थी कि यहाँ पर कोई जनाना घाट से,
वो स्नान करने के लिए चला गया, घाट से तो टल गया, घाट से 2-3 किले की दूरी पे जिधर पानी जा रहा था, बह रहा था, उधर जाकर गंगा में उतर के गोड्डे पानी में पहले तो नहाया खूब, फिर अंदर चला गया छाती पानी में और स्नान कर रहा है। उधर से वो लड़कियां स्नान के लिए आती हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो द्रौपदी ने देखा कि एक महात्मा सामने खड़ा से और बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि भक्तात्मा जो होती है, जो भक्तात्मा होती है वो संत ने देखकर राजी होया करें और दुनिया भागों से वो संत गिल खसते हंडा करें और फिर उनकी होया करें बयान मट्टी, फिर वो रोवेंगे कर्मान अपने ने। कबीर साहब कहते हैं साधु आता देख कर जो मन में करे मरोड़े, वो होगा चूड़ा फिर बसेगा उनकी ओड़ी। और भगवान आत्मा प्रसन्न होया करे परमात्मा के नाम तक। तो द्रौपदी ने जब देखा कि ऐसे महापुरुष सुबह सुबह दर्शन हो गए तो अपने मन में विचार करती है। कबीर साहब कहते हैं कि साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शनी को देते हैं वह दिन के पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी के दिन बाद, बाकी का समय बर्बाद होता है। और वो ये दिन जो है लेखे में वो समय है जब हम सत्संग में आते हैं या कोई संतों का दर्शन करिए, परमात्मा में रुचि बढ़े। तो द्रौपदी ने क्या करा, वो सोची महात्मा नारा से हम भी स्नान कर लेते हैं। वो सब लड़कियां और द्रौपदी स्नान करने लगी। कहती हजारों सहेली उनके साथ स्नान करने खातिर जाया करती, गांव की लड़कियां, उस नगर की लड़कियां, और साथ में उसकी दासी और बांदियां भी जाती थी। लड़की सभी लड़कियां ने स्नान किया, हजारों लड़की नहाई, नहाने में 1.5-2 घंटा उन्हें आराम से लग गया। स्नान करने के बाद द्रौपदी को फिर ध्यान आया कि महात्मा कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि उनके पास बैठ के वार्ता करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। लड़की ने देखा कि वो महापुरुष तो अभी नहाने लग रहा है, पर इतनी देर तो नहाना तो ना चाहिए था, और ना भी कोई रहा, नो पानी में हाथ मारे। उसमें क्या हुआ कि उस महात्मा के पास एक का लंगोटा था, बाकी कपड़ा कोई नहीं था उसके पास, और वो पानी में बह गया, टूट गया तागड़ी। अब शर्म का मारा बाहर नहीं आवे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। उधर लड़कियां की आवाज आवे स्नान करती आना, और ज्यादा पानी में घुस गया और अपना कान बोझ कर खड़ा कि कहीं ये लड़कियां चली जा, फिर देखूंगा कि दिन छिप जाएगा, दिन रात्रि के समय बाहर निकलूंगा। सुबह का समय था। उधर से द्रौपदी ने अपनी दृष्टि से देखा कि महात्मा तो नींद अस्तर हो गए, और वस्त्र कोई किनारे पे दरिया को ना। तो लड़की नाव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी में तो एक जट यानी एक बिलात 8-9 इंच कपड़ा पाड़ के और महात्मा की तरफ यानी पानी में छोड़ दिया। जब वो पानी में बहता हुआ कपड़ा उस महात्मा के हाथ के पास से निकल गया, उसने क्या दिखा था बेचारे ने, सही जदरेगा निकल गया। तो लड़की ने दूसरा फिर पाड़ा, वो भी डाल दिया, वो भी चला गया। 7-8 ऐसे ही वो कपड़े को पिन बहा दी, पर उसने क्या दिखा बेचारे ने, सारी 7 धोरेगा निकल गई। अब लड़की ने सोचा कि भाई देखो मेरे बाप समान है, कि डर हो गया। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई, बहुत लंबी, जैसे जंतर की हुआ करे, और उसके अपना ये कपड़ा लपेट के एक बिलात का और अपनी साड़ी में पाड़ के और महात्मा के आगे कर दिया। अब वो हादसा मारे था, उसके कपड़ा उठाया, आदमी शुक्र मनाओ था परमात्मा से करे था, भगवान कच्ची थड़ा मिल जाए अब मैं बाहर निकलने जोगा हो जाऊं। तो इतना उसका कपड़ा नु हाथ लग गया, फट पकड़ा और पकड़ के देखने लग गया कितने का आकार का से। हमने पूरा कोपीन का हिसाब पाया को हो, ये तो न्यू तो कोई नहीं डाल सकता। अंधे को इतना ज्ञान बहुत होता है कि ये कपड़ा किसी लड़की का है और बहुत सुंदर सिल्कन यानी बढ़िया साड़ी का था। कपड़े पर हाथ लगा कर देख कर बुलाए, बेटी आज ने मेरी इज्जत बचाई से भगवान उन्हें गणाई दे। कहते हैं देते को हर देता है जहां तहां सियान, और ना दिया फिर मंगत फिरो, परमात्मा सुने नहीं कान। अब यहाँ पर ये देखने जोगी बात है कि राजा की लड़की की गिला कितनी सहेली थी, और बांदी और दासी उसकी नौकरानी भी गणी थी, और सब साड़ी बांध रही थी। उस लड़की को इतना ज्ञान था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, और ये से नहीं खाऊंगी इनका भरेगा। मैं सेवा करूंगी मुझे मिलेगा, ये करेंगी इन्हें मिलेगा। अगर मैं
साड़ी का टुकड़ा उनको कह सकती थी वह कि तुम एक साड़ी काट के गिर दो इस महात्मा की खातिर, वह पूरी की पूरी साड़ी डाल देती, क्योंकि राजा की लड़की का हुक्म और ऊपर तो नहीं जानते 2 देगी एक के बदले में, पर वह इतना भी अवसर उस लड़की ने उनको नहीं दिया। इसको ज्ञान कहते हैं। एक तो इसमें अभिमान होता, हुक्म होता कि तुम डाल दे साड़ी, तो उसको पुण्य नहीं मिलता। जब तेरे पास साड़ी है तो दूसरे ने क्यों कहे, अब मेरे हाथ में गिलास है, मैंने को लाइए रे 2 कहे, तो ये भी मेरी सेवा गई। अपनी मर्जी से आपकी नीयत हो साफ करना चालो, आगे से सेवक कह दे ला भाई मैं 200 में और भी दौड़े से वो आपकी मौत दे दो, वो दोनों कोई से की सेवा खत्म नहीं हुई। और आप वहीं बैठे हो ले ठा के दो लाइए मेरा गिलास, ये तो पड़ियों के काम होया करे। अपनी चौनी ने कोई ना छोड़े दे राम पड़ी होता है, तो तुमने बेरा को ना सेवा का की फल होता है। तो इस प्रकार वह लड़की इतनी सियाणी थी, उसने ज्ञान था कि मैं सेवा करूंगी मुझे, मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और ये करेंगी तो इन्हें मिलेगा। उनको तो बेरा भी ना पाटन दिया, नहीं बोली बावड़ी होगी तो द्रौपदी जमाए इतनी बढ़िया साड़ी का नाश कर दिया जो बिना ज्ञान की थी, वही नहीं बोले। तने बोली बाबे ठीक सर, तुमने के मतलब से इस बात का मेरे काम ना मैं जानो। तो फिर क्या हुआ, अब वो साड़ी देकर वह लड़की आ गई, बात आई गई हुई। लड़की ने कौन सा न्यू दिया था, वो दान के भगवान मेरा नौकरी है, ऐसा दिया हुआ दान सीमित होता है। कैसा, ये भगवान मारा न्यू हो जा थारा पाठ करवाऊं, वो तो सिर्फ उस काम तक सीमित हो गया, उसका आगे फल नहीं मिलता। और जो बिना इच्छा के जो धर्म आप करते हो, नी इच्छा जो देता है सो दान कवावे और फल बाँचे नहीं ताश का, तो अमरापुर जावे। तो द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त नहीं करी थी कि भगवान में साड़ी जब पाड़ के दूं एक कपड़ा कि मेरे न्यू लाभ हो जावे, नहीं, उसने नहीं इच्छा अपना फर्ज समझ के और एक साधु की मदद करी, भगत आत्मा को दान दिया। अब क्या हुआ कि जब द्रौपदी की साड़ी चीर उतारा जा रहा था, द्रौपदी ने अपने पतियों का की तरफ देखा कि मेरे 5 पति और भाई उद्मस्तार देंगे, हाथ ला दिया तो सभा में बैठे हैं। उस लड़की ने इतना ना भेरा था कि यहाँ सब नकली सौदा से, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पिता से, और ना कोई पत्नी है, ना लड़का और लड़की है, सब स्वार्थमंद जीव है। पर ये जते जब खुद बीत लेती है इंसान की गेला, तो उस लड़की का नाम जते थी कि तेरे पति ने के बैठे रहेंगे और तेरी वहां पर बेइज्जती होगी। तो जब उसने देखा कि वो तो ऊपर ने देखते भी कोई और दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया चीन उतारने ताई। फिर उसने देखा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण सामने बैठे हैं, और धृतराष्ट्र ने यदि कहना था पर प्रार्थना उससे भी करी, तो कोई ऐसा ना बोले मुंह है। और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और कर्ण, उनमें तो एक जना भी अगर खड़ा होकर और न्यू कह देता कि खबरदार जिस लड़की का हाथ है, और अमियो इसमें तुम क्या अंतर समझ रहे हो। और सभा के अंदर ये पहला इस वर्ल्ड का पहला इतिहास है कि 10 आदमियों में किसी औरत को नंगा कराया जा रहा था और वो नीच आत्मानियों के बैठे रहे। आज भी कोई रास्ते चलती कोई लड़की ने कोई छेड़ा से तो दूसरे आदमी उसका बक्कल तार देंगे के, और वह सब हमारे उनके गीत गाँव बिला महाभारत में योद्धा थे, भीष्म पितामह फलाने और द्रोण और कर्ण, बड़े सारे पशु इकट्ठे हो रहे थे। खाकर दुर्योधन के मलिन अन्न को बुद्धि भ्रष्ट हो गए थे। तो द्रौपदी ने अर्ज किया कि हे भीष्म पितामह, हे गुरुदेव और कर्ण जी मेरी रक्षा करो। कोई ऐसा ना बोले। कहते हैं उस समय विदुर खड़े हो गए। विदुर ने बोला भले पुरुषोत्तम करके रहे हो, अपना दिन तो विचार कर लो, या इसी तो पांडवों की वो और इसी थारी, तुम चाचा ताओगे भाई, और काल नो ना कहे द्रौपदी की नंगी होगी, नो कहे तुमने कम ना अपनी इज्जत आप तार ली। पर वो तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके थे, उनका काल चक्कर काट रहा था, उनका एक भी समझ में ना आती शानी बात तो, और उल्टी कह दे उसने स्वीकार करे थे। कहते हैं विनाश काले विप्रता बुद्धि, जब नाश इस इंसान का आता है उल्टा चालेगा, सारे उल्टे गिर लगेंगे उसके। विदुर कहे ये बंधु थारा ने बोले थारे भाई से भाई तुम किसकी बेइज्जती करो सो। विदुर कहे ये बंधु थारा एक कुल एक परिवारा, और विदुर के मुंह पर लगा थपेड़ा, ने बोले तो है पांडुआ का चेहरा। विदुर के मुंह पर दुशासन ने थप्पड़ मारा, ने बोला तो इन पांडुआ का नहीं बोलेगा, इनका चमचा से ना इस करके बोल रहे से, इनका चेहरा से तो इनका चिल्ला से। तो है बांधी का जाया, अपने चाचे ने ये शब्द बोले हैं निर्भाग आत्मा, तो है बांधी का जाया। और वहां पर कहते हैं भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया।
जब उन्होंने कहा ना तो बांदी का दाम से यानी बांदी का पैदा हुआ था तो तीनों दांदरे काटे जबकि चाहिए था खड़ा होकर कहना अरे क्यों कर बोला तो नसने कमे इतना चाचा लग गया है अपने चाचे का बर्तन हाथ छा दिया फिर इतना भी लफ्ज काटने जोगे नहीं रहे तो इधर वहां से उठकर चला गया कि ये तो नाश इकट्ठे हो रहे सारे अब इनकी साथ बोल दे रही है। देखो भगत आत्मा था बुराई देखी नहीं गई पर अपने मुंह से उसने तो कहना था कह दिया मानना ना मानना उनकी बस की बात उनकी मर्जी है परमात्मा उस पर प्रसन्न होता है वो दोषी नहीं होता और सभा में बैठे अन्याय को सहन करता है वो पाप का दोषी है पाप का भागी है या तो वहां से निकल जा और ना खड़ा होकर कहते तुम गलत कर रहे हो नहीं मानना अपना उठ कर चला जा ये एक नियम होता है कोई पंचायत के अंदर भी जावे और कोई नहीं माने तो जुल्म सामने मेरा पड़ जाता है कि ये गलत कर रहे थे एक मतलब तगड़ी की तरफ बोलने लग रहे सारे पता लग जाता है तो वहां से खिसक जाने में फायदा हो से उसके समर्थन में आनी होती है। तो इस प्रकार द्रौपदी ने देख लिया भाई तो सारा सूखा सांग इकट्ठा हो रहा है न किसी के पति और न ये गुरु जी बैठे सामने ये भी अपना स्वार्थी हो रहे हैं खा कर नीच आत्मा ज्ञान को और बुद्धि मलिन होगी जैसा खावा अन्न कहते हैं ऐसा हो जा मन। अब द्रौपदी ने कुछ ना सूझी और सब चारों तरफ से निष्क्रिय होकर एक परमात्मा में लौला ली अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं दाता तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक ये देख लिया सब सूखा डमडमा से और इतना कह कह बहुत ज्यादा रोंग रोंग खड़े हो गए अब तेरे बिना मेरा कोई नहीं मालिक। ठीक है अर्ज तो देखो दुख में सभी भगवान की करते हैं लेकिन उसकी अर्ज सुन ली परमात्मा ने और औरा की ना सुनते हम देखा अखबार में करा कितनी बहन बेटियां की इज्जत लौटने लग रही क्या वो परमात्मा ने याद नहीं करती होंगी लेकिन उनकी सुनाई नहीं होती कि उनको किसी समय में ऐसा कोई पुण्य नहीं बना ऐसा कोई दान नहीं करा जो कि उनके सामने कवच बनकर खड़ा हो जा परमात्मा उसको लाभ देने जोगा हो जा उसकी रक्षा करने जोगा रहे। परमात्मा भी निष्क्रिय है जब तक ये प्राणी अपने कर्म सुधारे को ना दान पुण्य नहीं करता। तो उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ छत पर बैठकर और पास से खेला था जैसे शतरंज खेला करें और शतरंज के जब पास से ऐसे डालते हैं तो उसका कोई मुंह तो बोला करें जैसे ताश खेल ध्यान करा करें फलाने इतने तो वो शतरंज खेलती आना पास से डाल के जो पासों का अक्षर बोलना था वो तो ना बोला अन्य बोला अनंत ऐसे पासे डाले और कृष्ण जी ने हाथ ऐसे कर दिया बोले अनंत